जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पिछले एक साल का करंट अफेयर हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसका यह पहला वीडियो है और इसके बारे में सब कुछ हम आपको समझा ही दिए। इसके पहले जो मैसेज वाली वीडियो आपके लिए बनाए थे, देखिए ये इनटेक 01-2023 के लिए है। चूँकि आप एयरफोर्स का एग्जाम दें या नेवी के लिए दें, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो होगा। चूँकि करंट अफेयर तो हर एग्जाम में काम देता है, लेकिन हम खास करके एयरफोर्स नेवी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब रात को 2 बजे आप सो रहे होते हैं तो उस समय मैं आपके लिए यह पीडीएफ और यह करंट अफेयर का मटेरियल तैयार कर रहा होता हूँ। तो चूँकि चीज़ें बिल्कुल फ्री मिल रही है, इस पीडीएफ का हम आपके लिए पैसा भी ले सकते थे आपसे, है ना। अगर 10-20 रुपये कर देते, पासवर्ड लगा देते कि ठीक है भैया आप हमें 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये देंगे तभी हम आपको यह पीडीएफ देंगे, और उसके लिए ये पासवर्ड है। या पासवर्ड तब पता चलेगा जब आप हमें पैसा पे करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से अंत तक पिछले 7 साल से हम पढ़ाते हैं आपको, और शुरू से लेके आज तक और आगे भी जब तक पढ़ाएंगे बिल्कुल सभी चीज़ें फ्री होगी। क्योंकि हमें पता है कि मिडिल क्लास का बच्चा जो तैयारी करता है उसके लिए 1-1, 2-2 रुपये कितना महत्व रखता है। ठीक है, तो खैर छोड़िए, वो सब अलग की बातें हैं। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया। आप चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो कहना ही पड़ता है ताकि हमें पता चले कि नहीं, हाँ हमारी बातें आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अब देखिए 5 में अल्बानिया है, ब्राजील है, गैबान है, घाना है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बस 5 ही आप याद रखिए। ठीक है, आपके एग्जाम में 1 लाइन टाइप के ही क्वेश्चन पूछते हैं ना करंट अफेयर से। अगला है कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ अच्छा देखें। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ए है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो उत्तर कोरिया ने इसका जो है कि परीक्षण किया है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो यह देखिए गति जो है ना, इसकी गति जो है वो ध्वनि की 5 गुना अधिक है। मतलब जितनी तेज ध्वनि की गति होती है ना, उससे भी ज़्यादा यह, उससे भी 5 गुना ज़्यादा इसकी गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस.एच. शर्मा। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जो एस.एच. शर्मा है ना, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के दौरान जो युद्ध हुआ था उसमें नौसेना की पूर्वी कमान का यह नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे, तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। याद रखेंगे, जीके में आपके एग्जाम से ना यह क्वेश्चन पूछता है, जो कि करंट अफेयर के अंतर्गत भी हम इसको शामिल कर लिए हैं, क्योंकि यह करंट अफेयर जो है कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का हम कंप्लीट करा रहे हैं, और वक्त मिलेगा तो 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक का भी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्ण तिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। तो 11 जनवरी को मनाई जाती है इनकी पुण्य तिथि जो है कि। और देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, मुगल सराय में, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। और बात करते हैं कि इनका जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था, इनका डेथ 11 जनवरी 1966 को, 1966 को इनका डेथ हुआ था, 11 जनवरी 1966 को। और यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहला कौन था कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अगला कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर पर विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है यूनेस्को ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? डी, हिंदी को भी छापने की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा 3.4 अरब डॉलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है आपके सामने कि निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? इतना ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, फिलीपींस। देखिए ब्रह्मोस जो है ना वो भारत और रूस द्वारा ये तैयार किया गया एक मिसाइल है, ठीक है, भारत और रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 जनवरी को मनाया जाता है। एनडीआरएफ का मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिंजो आबे। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो कि 2022 में हुई थी ना, 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान यह सम्मान जो है कि दिया गया। अगला है कि गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अरब डॉलर। गूगल एयरटेल में 1 अरब डॉलर जो है कि निवेश किया है। अगला है कि हाल ही में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन नंबर ए है, मिलिना साल्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिवस से यानी कि डे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। राष्ट्रीय जो है वो 25 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और पहली बार ये देखिए 2011 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बस इतना ही है। तो ये जो है ना लगभग देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि जैसे 12 महीने होते हैं साल में, ठीक है, तो ये लगभग 1 महीने यानी कि जनवरी का आपके लिए समाप्त हो गया। चूंकि देखिए साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, और रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एक साल का लगभग कभी कभी तो 2-2 3-3 बातें होती हैं। तो ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो कम से कम 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 700-800 क्वेश्चन लर्न करना, याद करना, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए 700-800 नहीं करके एक महीने का हमको लग रहा है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही मैं करा रहा हूँ, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। अगर और ये तो हुआ एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हुआ कि अगर आपको करंट अफेयर में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम पर किस प्रकार से हम पीडीएफ वगैरह सेंड किए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए पीडीएफ है, देश और राजधानी, भारतीय सशस्त्र बलों के समकक्ष रैंक, भारत की प्रथम महिला, और उसके बाद नेशनल पार्क वगैरह। तो इसी प्रकार से हम इसका भी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।